बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मम्मास कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन शानदार लाजवाब ब्रेड रोल एंड ब्रेड कबाब। बहुत ही बेहतरीन और कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर तैयार होने वाली रेसिपी है और लाजमी इसको आप ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसका टेस्ट जो है, आप इसमें बगैर जो है चिकन यूज़ किए, कोई भी मीट गोश्त यूज़ के बगैर इसका टेस्ट जो है बहुत ही आला है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी से बनते हैं। हम यहाँ लेंगे एक गाजर। गाजर को अच्छी तरीके से आपने क्या करना है, वॉश कर लेना है। उसके ऊपर से जो छिलके हैं उसको उतार लेने हैं। बारीक बारीक हमें यहाँ गाजर चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रश कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने गाजर को जो है क्रश कर लेना है। अपने हाथों का ख्याल करना है, क्योंकि कटर का जो है यहाँ क्रश का जो है ब्लेड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अच्छी तरीके से इसको क्रश करने के बाद हम यहाँ लेंगे 3 ब्रेड। कोशिश करें कि ब्रेड जो है फ्रेश हो। इसके हम लोगों ने करने छोटे छोटे पीसीस, इस तरीके से करके हम लोगों ने तीनों ब्रेड के पीसीस कर लेने हैं। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी और कम चीज़ों में जो है बहुत सारे इसके जो है आपके रोल और कबाब बन जाते हैं। इस तरीके से जो है आपने ब्रेड के पीसेस करके कर लेना है। इसके साथ ही मैंने क्या किया था, एक बंद गोभी ली थी, आधी बंद गोभी लेके मैंने इसको क्या है बारीक बारीक जो है काट लिया था। आपने तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने गाजर क्रश की थी वो भी साथ डाल दी है। पहले ब्रेड ली है, उसके बाद बंद गोभी ली, साथ हम लोगों ने इसमें गाजर ऐड की। धनिया हम लोगों ने लिया, धनिया को बारीक काट लेना है। अब धनिया का कलर जायकों को बहुत तेज करता है। साथ में मैंने ये कप लिया मैदा, मैदा ऐड कर देना है इसके अंदर। हाफ कप यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। ये दोनों चीज़ हम इसलिए ऐड करेंगे कि बीच में जो है गोभी का और गाजर का पानी है, तो वो क्या करे, वो अच्छी तरीके से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऐसी हो कि जिसमें जो है डो आपकी अच्छी तरीके से नहीं मैश हो रही, नहीं हो रही, बन पा रही, तब आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। साथ मैंने रख दिया आलू, बॉयल करने के लिए रखे थे। आलू को हम लोगों ने, मैंने 2 आलू जो अच्छी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट जो है आपने यहाँ बॉयल करने हैं। बॉयल करने के बाद उसको आपने कटर से जो है बारीक बारीक काट लेना है, या हाथ से आप किसी भी तरह करके इसका पेस्ट फॉर्म में जो है आलू आपने बनाना है। आलू का अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए। या मैंने आसानी के लिए किया कि कटर को पहले, कटर से आलू को जो है बारीक बारीक जो है उसकी स्लाइसिस बना ली। स्लाइसिस बनाने के बाद जो है मैंने उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके उसको मैं पेस्ट फॉर्म में जो है बना लिया। ये होगा कि जब आप डो बनाएंगे अब, तो बहुत आसानी से बन जाएगी। इसको मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ मैंने 1 चम्मच की है नमक ऐड की है, अपने हिसाब से आपको जैसा टेस्ट पसंद हो। साथ में मैंने थोड़ी सी जो डाली है, आधी चम्मच के करीब जो है अजवाइन डाली है। ब्लैक पेपर, आपके पास ब्लैक पेपर है तो ब्लैक डालें, नहीं मैंने यहाँ वाइट पेपर यूज़ किया है, काली मिर्च का पाउडर। साथ हम ऐड करेंगे रेड चिली, लाल मिर्चें हो गई, रेड फ्लैक्स डालेंगे, लाल मिर्चों की कुटी हुई लाल मिर्च। साबुत धनिया ऐड किया 1 चम्मच। इसके साथ ही हम ज़ीरा डालेंगे, आधी चम्मच के बराबर जो है ज़ीरा डलेगा इसमें। थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है। हल्दी से ये होगा कि इसका जो कलर है बहुत अच्छा जो है कलर को निकालता है कबाब का, और जो रोल हम बनाएंगे इसका कलर बहुत बेहतरीन आएगा। आपने यहाँ क्या करना है, इसको डो को अच्छी तरीके से गूंद लेना है। कोशिश करनी है कि इसी में, क्योंकि बंद गोभी का, गाजर का, आलू का अपना पानी मॉइस्चर होता है, वो उसी मॉइस्चर में जो है हमारी डो रेडी हो जाएगी। ना रेडी हो तो थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है। डो यहाँ पे हमारी जो है हार्ड फॉर्म में चाहिए। हमने बनाने हैं कबाब और रोल। हमने यहाँ अगर उसका बेसन का कोई पकौड़े का नहीं करना, उसमें हम लोग थोड़ा पानी जो ज़्यादा रखते हैं। यहाँ हमारी हार्ड फॉर्म में, जैसे हम आटा वगैरह गूंथते हैं, हार्ड फॉर्म में हमारी डो होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसकी प्रॉपर शेप नहीं बनेगी। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपने डो अपनी रेडी कर देनी है।
और इसको छोड़ना नहीं है। आपने अगर रेडी करनी है तो फ़ौरन इसको बनाना है, अगर आपने इसे छोड़ भी दिया तो आप इसमें थोड़ा मैदा वगैरह ऐड करके दोबारा डो को हार्ड करेंगे। एक अंडा ले लेना है आपने, अच्छी तरीके से उसको जो है फेंट लेना है। डो अगर नरम भी हो आपकी तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा मैदा जो है ऐड करके उसको वापस जो है वैसे ही हार्ड फॉर्म में जो है ले आएँगे। अंडे को अच्छी तरह मैश करने के बाद आपने इसको जो है इसमें ऐड करेंगे हम कबाब के, हमने जो डो बनाई है उसके हम लोग ऑयल लगा के कबाब और रोल की जो है हम लोग अपनी शेप दे देंगे। ऑयल हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि डो हमारी जो हार्ड फॉर्म में ये हाथ पे चिपकेगी, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों को करेंगे, ग्रीस कर लेंगे। शेप अपने हिसाब से आपने बनानी है कि भाई रोल जो है आप छोटा मतलब दरमियाना साइज का बनाना चाहें, बड़ा बनाना चाहें। बच्चों के लिए जैसे अमूमन बनाए जाते हैं तो छोटे बनाए जाते हैं। इस तरीके से आपने जो है इसको रेडी कर लेना है। अच्छा जी, इसको जब आपके रोल्स जो हैं सारे रेडी हो जाएं, आपने अंडा लेना है जो हमने मैश किया था, उसके साथ जो है ब्रेड क्रम्स ले लेना है ताकि ऊपर से हमारा जो है रोल बनाए जो वो हमारा क्रिस्पी हो। इसको अंडे में हम जो है डिप करेंगे, डिप करने के बाद अच्छी तरीके से इसको लगा लेंगे। इसके साथ ही हम इसको ऐड को ब्रेड क्रम्स जो हैं इसके ऊपर रोल के ऊपर अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स से इसको हमने कवर कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि जो है रोल जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो तो आपने क्या करना है, दोबारा इसको अंडे में डिप करना है और अंडे में डिप करने के बाद दोबारा इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं अगेन से इसकी एक और दफ़ा कोटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से हम लोग जो है मैंने रोल तमाम ऐड जो है रेडी कर लिए थे। कबाब भी इसी तरह रेडी करने हैं। अगर आपने लंच और डिनर में कबाब बनाने हैं खाने के साथ तो आप कबाब जो है थोड़ा थिक लिया करें, मोटा लिया करें। और अगर आपने ऐसे एज ए स्नैक के तौर पे टी टाइम के लिए कि जो है खाने लेने हैं तो कबाब की जो लेयर होती है वो थोड़ी पतली हम लेते हैं, तो इन चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से हमने तमाम कबाब्स को भी जो है पहले शेप देनी है और अंडा और लगा के और जो है इसके ऊपर हम लोगों ने कोटिंग कर लेनी है। जब आप स्नैक टाइम के लिए जब बनाएं कबाब वगैरह तो कोशिश करें कि उसको भी थोड़ा थिन लेयर में बनाएं। आप ये तमाम जो है रोल कबाब बना के और इस तरीके से कोटिंग करके आप इसको फ्रीज कर सकते हैं और जब दिल चाहे बच्चों के लंच में गेस्ट आ जाएं तो फ़ौरन निकाल के इसको आप ऑयलिंग करके ऑयल में जो फ्राई कर लें। ऑयल में ये है कि जब आप यहाँ मैंने पैन लेके ऑयल जो है अपना मीडियम आंच पे गरम कर लिया था। तेज़ नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। फ़ौरन तेल में नहीं डालने, नहीं तो वो ये जो है रोल है वो आपके फ्राई पैन के साथ चिपक जाएंगे। मीडियम आंच पे रखना है कि छोटे छोटे जो है बबल्स बनने शुरू हो जाए। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको क्या करना है, पैन में डालना है और फ़ौरन इसको नहीं हिलाना। अगर आपने इसको फ़ौरन हिलाया तो ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे तो और फैल जाएंगे सारे। आप साइडों से देखिएगा जब इसका कलर जो है निकलना शुरू हो जाए, हल्का हल्का रेड कलर जो है साइड से आपको हो गया रेड कलर दिख रहा है तो आपने फिर इसको जो है आपने हिलाना है और बहुत जल्द 3 से 4 मिनट 3 मिनट के अंदर जो है ये फ्राई हो जाएंगे अच्छे से अंदर तक जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ हमारा कलर जो है रोज़ का लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया था। अब मैंने इसको जो है साइड चेंज करके तो साइड यहाँ पे आपने चेंज कर लेनी है ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे तरीके से पक जाए, दोनों साइड से बराबर। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना। यहाँ मेरे रोल हो गए थे रेडी, मैंने रोल निकाल के अब डाल रही हूँ कबाब। इस तरीके से आपने कबाब भी डाल देने हैं, फ़ौरन नहीं हिलाना। जब साइड से आपको लगे कि एक साइड से हल्का गोल्डन शेड आना शुरू हो गया है तो उसके बाद ही आपने जो है कबाब को भी साइड चेंज कर देनी है इस तरीके से। अब कबाब देखिए इतने खस्ता हो गए हैं कि भाई उसको पलटने से भी बिल्कुल भी ज़रा भी उसमें ब्रेकेज नहीं है, आराम से इजीली जो है वो चेंज हो रहे हैं। दोनों साइड से आपने जो है पका लेना है। यहाँ देखिए कितना माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह जो है कबाब का कलर भी बहुत खूबसूरत आया है।
और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं कि बिल्कुल भी जो है ना बाहर से कि कहीं से कोई ब्रेक नहीं, बिल्कुल एक-एक पीस जो है अलग से आ रहा है। आप इसको लाज़मी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि केक किस तरीके से आपके बने हैं। इनका टेस्ट जो है, आप अगर चिकन से उस बनाएँगे उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। सारे कबाब आपने अच्छी तरीके से निकाल लेने। यहाँ देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन जो है हमारे ब्रेड रोल रेडी हुए हैं। इसी तरह हम लोगों ने कबाब भी जो है अपने रेडी कर लिए थे। और बहुत आसान रेसिपी है, 3 ब्रेड के साथ हाफ कैबेज और 1 गाजर जो है इसमें ऐड की है और इससे इतने सारे जो हैं कबाब और जो है रोल रेडी हो गए हैं और आपने घर में भी इसको रेडी करना और फ्रीज़ कर लेना है। बच्चों के लंच में जो है इसको आप दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।